आज 16 मार्च को जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का जो पेपर था वो 2024 का 3.25 घंटे का था, 80 नंबर का। देखिए, आप देखोगे तो इसमें बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे गए। देखिए, 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया? इटली, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला? 2, 4, 6, 8। बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1855, 1860, 1862, 1872। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? ये जो चिन्ह है किसी बालक द्वारा लगाए गए हैं। महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, गोवा। यानी इन प्रश्नों से आप अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि क्या हम 10वीं के स्तर को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमीनियम, प्लास्टिक, सीमेंट और मोटर गाड़ी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1983, 1973, 1963, 1953। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई? भारत, श्रीलंका, जर्मनी और बेल्जियम। भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय यानी बाकी बचे। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है धर्मनिरपेक्ष, जातिवाद, सांप्रदायिक, नारीवादी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? राजतंत्र, अधिनायकतंत्र, सैनिक शासन, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? विद्यालय में शिक्षक, कारखाने में श्रमिक, अस्पताल में डॉक्टर, दैनिक मजदूर वाला श्रमिक। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था यानी नोट जारी करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शेयर बाजार। भारत में अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है निर्यात पर, आयात पर, पूंजी निवेश पर, सहायिका पर। अब ये देखिए रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अफ्रीका में 1890 के दशक में ब्लैंक नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। दूसरा है मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और खालिस्तान उत्पादों का ही दबदबा रहा था। खादीन राजस्थान के खालिस्तान जिलों में पाई जाती है। खड़ीन बोलते हैं इसे, वैसे इंग्लिश में खादीन आता है। बेल्जियम की राजधानी खालिस्तान है। श्रीलंका में खालिस्तान को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है। तृतीय क्षेत्रक को खालिस्तान भी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। अति लघुरात्रात्मक में देखिए, एक सुलेखन किसे कहते हैं? रोम कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी की पंचनावे स्थापनाएं लिखी? रस सुंदरी देवी ने आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? जैव विविधता क्या है? जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? उन देशों के नाम लिखिए जिसकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं। भारत में भूगोल, संस्कृति तथा जातीयताओं के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया। कोई एक उदाहरण? संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? अब ये लघुतरात्मक यानी जिनकी सीमा 50 है। प्रथम विश्व युद्ध के कोई दो परिणाम। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? मृदा निर्माण की प्रक्रिया। सिंचाई में किस प्रकार फसल प्रारूप, मृदा व सामाजिक परिदृश्य का परिवर्तन कर दिया गया है? संचार के प्रासंगिक माध्यम कौन कौन से हैं? जनसंचार के।
आपके मतानुसार संघीय शासन की कोई दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों के कोई दो रूप स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद एक बड़ी चुनौती है, इस कथन पर अपना मत दीजिए। लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना है? किन्हीं दो शर्तों को स्पष्ट कीजिए। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यापार संगठन के कोई दो प्रमुख कार्य। उपभोक्ता जागरूकता के कोई दो उपाय। 16वां देखिए, नेपोलियन की संहिता का संक्षिप्त वर्णन। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? भारत में कृषि विकास की प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों का वर्णन। या फिर अथवा में था भारत में शस्य प्रारूप का वर्णन, यानी फसल प्रारूप का। भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए हैं? किन्हीं तीन सुधारों की विवेचना। उसके अथवा में आया था लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? किन्हीं तीन कारणों की विवेचना। आप विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना कैसे करेंगे? उचित उदाहरण से सहायता समझाइए। अथवा में था आपके मतानुसार अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है? सेक्शन डी में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन। शहरों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार फैला, समझाइए। 21वां क्वेश्चन था स्वयं सहायता समूह NSHG सेल्फ हेल्प ग्रुप और एक था चेक की सुविधा, चेक फैसिलिटी। अथवा में था बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियों का एक संक्षिप्त लेख लिखना है। और ये 22वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न ये था, दिए गए भारत के मानचित्र रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तापीय ऊर्जा क्षेत्रों को अंकित करना है। यानी तापीय ऊर्जा क्षेत्र है नासिक, विजयवाड़ा, बरौनी और बोंगईगांव। भारत के दिए गए रेखा चित्र में तापीय ऊर्जा के क्षेत्र थे गांधीनगर, रामगुंडम, अमरकंटक और नामरूप। यह आज का प्रश्न पत्र रहा है और इसके प्रश्न आप दें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस स्तर को पकड़ रहे हैं। यानी 10वीं की किताबों में हमें प्रतियोगिता से संबंधित बहुत प्रकार की जानकारी मिलती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आएँ। प्रत्येक दिन हम सूजस आधारित तथा अन्य प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए 10 क्वेश्चन है वो, तथा साथ ही हमारे इस चैनल पर कम्युनिटी है तो 10 से 15 प्रश्न या उससे अधिक प्रश्न प्रत्येक दिन पोस्ट किए जाते हैं। कृपया अपने आप को जांचें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें।